हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं न्यू टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये मेरा पार्ट 1 है जिसमें मैं 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यदि आपको पसंद आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे मैं आपके लिए आगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो गुण संधि नहीं होगा, दीर्घ संधि लग रहा है ना, व्यंजन संधि ये भी नहीं होगा, यण संधि ये भी नहीं होगा। दयानंद में क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि, दया धन आनंद है ना, दयानंद। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो व्यंजन संधि होगी कि स्वर होगी, विसर्ग होगी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सदैव में, ये स्वर संधि का उदाहरण है। सदैव, सदा धन एव, ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। अब आपसे स्वर संधि का उदाहरण पूछा है, तो सम धन योग ये व्यंजन संधि हो गया। मनोहर, मनः धन हर विसर्ग। नमस्कार ये भी विसर्ग संधि, नमः धनकार सबको पता है। पवन, पो धन अन, ये लग रहा है, ये आंसर सही है, ये होगा स्वर संधि का उदाहरण। पहले आप पूरे करके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। निम्नांकित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं लिखा है, आपको ध्यान से देखना है। तो जो ये है वृद्धि संधि में देखिए, सदैव, जलौग, परमोदार, ये सब क्या है, वृद्धि संधि के उदाहरण। लेकिन जो गुरु उपदेश है, गुरु धन उपदेश, ये गुरु उपदेश ये किसका है, गुण स्वर संधि का। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। महर्षि नहीं होगा, देवेंद्र भी नहीं है, सूर्योदय भी नहीं, लेकिन ये दैत्यारी, दैत्य धन अरि, ये हो गया हमारा दीर्घ संधि युक्त पद हो गया। देखिए दैत्य धन अरि, दैत्यारी। इस प्रकार से आप दीर्घ मतलब मात्रा बढ़ गई, आ बड़ा आ हो गया। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। पवित्र यण होगा, गुण होगा, अयादि होगा कि वृद्धि होगा, बताइए। पवित्र में कौन सी संधि होगी, पवित्र, पौधन इत्र, ये हो जाएगी आपकी अयादि संधि, है ना। ये भी स्वर संधि के भेद में से एक है, अयादि संधि। अब इत्यादि का सही संधि विक्षेप क्या है, इत धन यादि होगा कि इति धन यादि होगा कि इत धन आदि होगा कि इति धन आदि। तो इत्यादि में क्या है, यण स्वर संधि है, इति धन आदि, इसका आंसर हो जाएगा इति धन आदि। इत्यादि इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरर्थक का सही संधि विक्षेप क्या है। तो निर्धन अर्थक नहीं होगा, निराधन अर्थक बिल्कुल गलत, निधन अर्थक इज अ राइट आंसर। निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा निधन अर्थक, ये हमारा विसर्ग संधि में चला जाएगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। धरेश, धराह धन अस गलत, धर धन ईश गलत, धराधन ईश क्या है, ये सही है। कौन सा सही है, सी, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। धरेश, धराधन ईश, धराधन इश, ये गलत है, सी सही होगा। महोष्ण का क्या होगा, महुधन उष्ण गलत, महाधन उष्ण रॉन्ग, महोधन उष्ण गलत, महाधन उष्ण इज अ राइट आंसर। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, डी हमारा सही है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। महोष्ण, महाधन उष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आशीर धनवाद गलत, आशीर्वाद गलत, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है, बी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। आशीर धनवाद, आशीर्वाद, ये भी पूछ सकता है कौन सी संधि है, तो ये कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। सन्मति का सत धनमति, कई बच्चे क्या सद धनमति में टिक करके आ जाते हैं, जो कि हमारा रॉन्ग है। सन्मति का क्या होगा, जो ना है वो ता में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके नीचे हलंत हो जाएगी, तो सही आंसर क्या होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। सत धनमति इज अ राइट आंसर, सन्मति। अब अन्व्यय का सही संधि विच्छेद पूछा है, तो अन्व्यय का क्या होगा, पहला आंसर इज अ राइट, अनुधन अय, ये हो जाएगा अन्वय। अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा अनुधन अय। बड़ू ऊ की मात्रा नहीं होगी, हमेशा क्या ध्यान रखना है, छोटू ऊ वाला आपका आंसर सही होगा, अनुधन आय। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अब अधोगति, ये क्या है, विसर्ग है। अधा धन गति, उच्चारण उत्धनचारण, ये व्यंजन में चला जाएगा। दिग्गज, दिक धनगज, ये भी व्यंजन में। जबकि जो मनवंतर है, मन धन अंतर, ये किस में आ जाएगा, ये स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है, तो निधनचल गलत, निषधनचल ये भी नहीं होगा, निषधनचल ये भी नहीं होगा, निधन
चल, क्या होगा? छुट्टी नी, बड़ी नी भी दिया है, कई लोग इसमें मार क्या जाएंगे, जो कि गलत है। क्या है? डी वाला सही होगा, निधन चल, निश्चल। तो थैंक यू गाइस, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आती रहूँ।